जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ GDL और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल GDL वर्मा पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मॉडल्स की छठी क्लास के अंदर मस्ट का यूज़। तो आइए सीखते हैं मस्ट का यूज़। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आइए सीखते हैं मस्ट का यूज़। दोस्तों, मस्ट मॉडल का बहुत ही शानदार पार्ट है। मस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए। बट क्या है कि चाहिए के लिए हमारे पास में और भी वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, शुड को भी हम चाहिए के सेंस में यूज़ करते हैं, वांट को भी चाहिए के सेंस में यूज़ करते हैं और आउट टू को भी चाहिए के सेंस में यूज़ करते हैं। पर दोस्तों, क्या है कि ये अलग अलग कंडीशंस में अप्लाई होते हैं। बट हम आज बात कर रहे हैं मस्ट की। तो दोस्तों, मस्ट का यूज़ भी हम अलग अलग कंडीशन में ही करते हैं। अब वो कंडीशन कौन कौन सी है, किन किन कंडीशन में हम मस्ट का यूज़ करेंगे, तो वो कंडीशन भी यहाँ पर बोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, पहली कंडीशन है यदि बाध्यता होती है। कंपल्शन किसके लिए यूज़ करेंगे? कंपल्शन, यानी कि बाध्यता। कंपल्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? बाध्यता। यदि किसी वाक्य के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर हमको बाध्यता दिखती है तो हमको क्या यूज़ करना है? मस्ट का। क्या यूज़ करना है? मस्ट का, है ना दोस्तों। यदि किसी सेंटेंस के अंदर हमको ड्यूटी यानी कर्तव्य की बात लगती है या कर्तव्य की फीलिंग्स आती है, ऐसी अनुभूति होती है, ऐसा अनुभव होता है, तो क्या यूज़ करेंगे? मस्ट का यूज़ करेंगे। या फिर फिक्स्ड डिटर्मिनेशन। फिक्स्ड डिटर्मिनेशन मतलब पक्का इरादा। जिस सेंटेंस में किसी व्यक्ति का या कहने वाले का कोई पक्का इरादा होता है, उसके लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का यूज़ करेंगे, है ना दोस्तों। अब अगला है इनविटेबिलिटी। क्या है? इनविटेबिलिटी। इसको दोस्तों हिंदी में बोलते हैं अनिवार्यता। यदि किसी सेंटेंस के अंदर अनिवार्यता होती है तो उसके लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का ही यूज़ करेंगे। अगला है फिजिकल और मॉरल नेसेसिटी। क्या है? फिजिकल और मॉरल नेसेसिटी। दोस्तों, यदि किसी सेंटेंस के अंदर या किसी वाक्य के अंदर शारीरिक या फिर नैतिक आवश्यकता होती है, उसके लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे? मॉडल्स के रूप में मस्ट का ही यूज़ करेंगे, है ना दोस्तों। अब इतनी बातें हमने मस्ट मॉडल्स के रूप में, मस्ट मॉडल के लिए जान ली है कि इनका मस्ट का यूज़ किन किन कंडीशंस में अप्लाई करना है। तो पहला है हमारा कंपल्शन। हम सीखते हैं कि कंपल्शन में किस प्रकार से हमको सेंटेंस मिल सकते हैं, है ना दोस्तों। तो दोस्तों, कंपल्सन क्या है हमारा? कंपल्शन। कंपल्शन को हिंदी में बोलते हैं बाध्यता। अब बाध्यता के लिए हमने उदाहरण ले रखे हैं। तो पहला उदाहरण क्या है? तुझको यह करना पड़ेगा। तुझको यह करना पड़ेगा मतलब इसके अंदर बाध्यता हो रही है, कंपल्शन हो रहा है, मजबूरी हो रही है ना। बाध्यता यदि आपको समझ में नहीं आता है तो इसको हम मजबूरी भी बोल सकते हैं। तुझको एक करना पड़ेगा, किसी को बोलते हैं ना तुझको एक करना पड़ेगा, मतलब उसको कुछ करने के लिए हम मजबूर कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर हमको किसका यूज़ करना है, किस मॉडल का यूज़ करना है? तो वो है मस्ट। अब दोस्तों, मस्ट का यूज़ करने वाला जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर भी आप देख लेंगे। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आता है मस्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है? मस्ट। और मस्ट के बाद में लगाना है V1 मतलब कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद में अदर वर्ड। क्या आता है? अदर वर्ड, है ना दोस्तों। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, है ना दोस्तों। ये इसका स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों, कंपल्शन यानी मजबूरी वाला सेंटेंस हमने ले रखा है, तुझको यह करना पड़ेगा, है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट। हमारा स्ट्रक्चर क्या बोलता है? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? तुझको। तो तुझको के लिए आता है यू, फिर मस्ट, फिर क्या है? V1। तो यू मस्ट, V1 क्या है? डू, है ना। यू मस्ट डू इट। तुझको यह करना पड़ेगा, यू मस्ट डू इट, है ना। तुझको यह खाना पड़ेगा, यू मस्ट ईट, है ना। तुझको लिखना पड़ेगा, यू मस्ट राइट, है ना दोस्तों।
इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। यदि सेंटेंस के अंदर हमको कंपल्शन दिखता है, बाध्यता दिखती है या फिर मजबूरी की अनुभूति होती है, अनुभव होता है। अब अगला हमने सेंटेंस ले रखा है, उसको उपस्थित होना पड़ेगा, उसको उपस्थित होना पड़ेगा मतलब उसको मजबूर कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं या उसको आने के लिए बाध्य कर रहे हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, यू मस्ट बी प्रेजेंट। सॉरी, यहाँ पर क्या है, उसको के लिए हम क्या बोलेंगे, ही या शी। तो उसको उपस्थित होना पड़ेगा, तो ही मस्ट बी प्रेजेंट। यदि वह लड़का होता है तो क्या बोलेंगे, ही मस्ट बी प्रेजेंट। अगर लड़की हो तो क्या बोलेंगे, शी मस्ट बी प्रेजेंट, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से हम कंपल्शन वाले सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। अब आइए सीखते हैं ड्यूटी वाले सेंटेंस। अगला यूज करेंगे हम मस्ट का ड्यूटी वाले सेंटेंस के साथ में। तो ड्यूटी को हम हिंदी में बोलते हैं कर्तव्य। अब हमारा सेंटेंस यहाँ पर दे रखा है, यदि हमारा सेंटेंस इस प्रकार से होता है, सैनिक को अपना कर्तव्य करना चाहिए, है ना, सैनिक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए या अपने कर्तव्य करना चाहिए, है ना दोस्तों। इस प्रकार से तो सोल्जर मस्ट डू हिज ड्यूटी। सोल्जर या द सोल्जर, है ना, द सोल्जर लिख सकते हैं, द सोल्जर मस्ट डू हिज ड्यूटी। सैनिक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए या फिर अपना कर्तव्य करना चाहिए। अब सेंटेंस यदि हमारा ऐसा होता दोस्तों कि शिक्षक को अपना कर्तव्य करना चाहिए, इसको कैसे बनाएंगे, द टीचर मस्ट डू हिज ड्यूटी, है ना दोस्तों। इस प्रकार से यदि किसी वाक्य में हमको ड्यूटी या कर्तव्य दिखाई देता है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, मस्ट मॉडल का यूज करेंगे। अब अगला है हमारे पास में फिक्स डिटर्मिनेशन, है ना। यदि किसी काम को करने के लिए, है ना, या किसी सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, उस सब्जेक्ट का किसी काम को करने के लिए फिक्स डिटर्मिनेशन रहती है, मतलब पक्का इरादा रहता है, उसके लिए भी हम मस्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब आइए सीखते हैं कि यदि हमारा सेंटेंस ऐसा होता, मुझे कठोर परिश्रम करना चाहिए, मुझे कठोर परिश्रम करना चाहिए, मतलब क्या हो रहा है, फिक्स्ड डिटर्मिनेशन मतलब पक्का इरादा, है ना। इसके लिए भी हम कौन से मॉडल का यूज करेंगे, तो मस्ट का ही यूज करेंगे। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो दोस्तों ये हो जाएगा, आई मस्ट वर्क हार्ड, आई मस्ट वर्क हार्ड, मुझे कठोर परिश्रम करना चाहिए, तो आई मस्ट वर्क हार्ड, है ना दोस्तों। अब अगला है इनविटेबिलिटी या अनिवार्यता, किसके लिए यूज करेंगे, अनिवार्यता के लिए। दोस्तों इनविटेबिलिटी किसके लिए, इनविटेबिलिटी या अनिवार्यता के लिए हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का ही यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल हमने ले रखा है, क्या है, हम सबको ये संसार छोड़ना है, मतलब हम सबको एक बार मरकर जाना है, मतलब ये देह को त्याग करके ऊपर जाना है ना, हमको इस मिट्टी में विलीन होना है, तो ये तो सबके साथ में होना है ना, सबको विलीन होना है, पंच तत्वों में सबको ही मिलना है ना। तो क्या कह रहा है, हम सबको ये संसार छोड़ना है, तो इसके लिए भी हम किस मॉडल का यूज करेंगे, मस्ट का ही यूज करेंगे। तो क्या बनेगा, सॉरी, वी मस्ट लिव दिस वर्ल्ड, वी मस्ट लिव दिस वर्ल्ड, हमको यह संसार एक दिन छोड़ना है ना। अगर एक दिन होता तो लास्ट में हम जोड़ देते वन डे, है ना दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब आइए बढ़ते हैं फिजिकल या फिर मॉरल नेसेसिटी, है ना, फिजिकल या मॉरल नेसेसिटी। तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब शारीरिक या नैतिक आवश्यकता के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, तो मस्ट का ही उपयोग करेंगे। दोस्तों
यदि हमारा सेंटेंस ऐसा होता कि हमें कानून का पालन करना चाहिए, हमें कानून का पालन करना चाहिए, मतलब हमें कानून का पालन करना चाहिए। ये क्या है? नैतिक आवश्यकता है। क्या है? नैतिक आवश्यकता। ये आपको कोई बताएगा नहीं, आपको ऑलरेडी मालूम है, आपको पता है कि हमको कानून का पालन करना चाहिए, है ना। ये क्या है? नैतिक। क्या है? नैतिक आवश्यक। क्या है? नैतिकता के साथ में आवश्यकता है। तो इसको कैसे बनाएंगे? वी मस्ट ओबे ऑफ लॉ। ओबे ऑफ लॉ, हमें कानून का पालन करना चाहिए। वी मस्ट ओबे ऑफ लॉ, है ना दोस्तों। यदि हमारा सेंटेंस ऐसा होता कि आपको आपके देश के कानून का पालन करना चाहिए, है ना, आपको आपके देश के कानून का पालन करना चाहिए। तो इसको कैसे बनाएंगे? यू मस्ट ओबे, आपको पालन करना चाहिए, है ना, और किसका? आपके देश के कानून का, है ना। तो यू मस्ट ओबे लॉज ऑफ योर यू मस्ट ओबे लॉ ऑफ योर कंट्री, आपको आपके देश के कानून का पालन करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? यू मस्ट ओबे लॉ ऑफ योर कंट्री, आपको आपके देश के कानून का पालन करना चाहिए, है ना दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मस्ट का यूज इजीली समझ में आ गया होगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।